हे गाइस, माय नेम इज पंकज और ये है मेरा यूट्यूब चैनल VELC। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेट और अलाउ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि लेट और अलाउ कहाँ यूज किया जाए। वैसे तो इनका मतलब सेम होता है, व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, लेट अलाउ करने दो। मतलब इसको हम लोग कोई परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए, अनुमति देना या अनुमति लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं लेट अलाउ। अब ये लेट अलाउ सेम होते हैं, पर इसमें फर्क क्या होता है? बहुत छोटा सा फर्क है। जो लेट है वो इनफॉर्मल होता है और अलाउ है जो कि वो फॉर्मल होता है। पर इस वीडियो में हम लोग लेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि एक लेट बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर। और एक बार आपकी इस टॉपिक के ऊपर पकड़ बन गई तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं और बहुत अच्छे सेंटेंसेस बना के लोगों के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि लेट रोज बोली जाने वाली बातों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मुझे जाने दो, उसे अंदर आने दो, बच्चों को ये काम करने दो, उसे अंदर मत आने दो, बच्चों को बाहर मत जाने दो, क्या मैं उसे अंदर आने दूं, क्या मैं उसे बाहर जाने दूं। इस तरीके के सेंटेंसेस के अंदर हम लोग लेट का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, लेट इनफॉर्मल अलाउ फॉर्मल, ठीक है। जैसे कि अब इनफॉर्मल और फॉर्मल क्या होता है ये भी आपको मैं समझा देता हूं। इनफॉर्मल मतलब हम किसी अपने छोटे से दोस्त से, हम लोग किसी अपने नोन से बात कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मल जैसे हम लोग ऑफिस में किसी स्ट्रेंजर से, अपने किसी बड़े से, मैम सर टीचर, स्कूल में किसी से बात कर रहे हैं, तो यहां हम लोग अपना फॉर्मल भाषा का यूज करते हैं। तो नॉर्मली इनफॉर्मल भाषा में हम लोग लेट का यूज सीखेंगे आज हम। जैसे कि मैंने लिखा है, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। अलाउ मी टू डू दिस, मुझे ये करने दीजिए। बस इतना फर्क होता है, मुझे ये करने दो, मुझे ये करने दीजिए। तो अलाउ और लेट। तो देखिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म मैंने यहाँ तीनों लिखी है। लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है, लेट लेट लेट, यहाँ कोई चेंज नहीं होता प्रेजेंट पास्ट के अंदर। और फोर्थ फॉर्म लेटिंग, लेट के साथ आईएनजी लग जाता है तो LETTING लेटिंग हो जाता है। तो इसका भी बहुत यूज होता है। अभी हम लोग देखेंगे सेंटेंसेस के अंदर कि लेटिंग कैसे लगेगा, ठीक है। एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पे मी लिखा हुआ है मैंने, तो इन चीजों का यहाँ इस्तेमाल करना है, हमें देखना है। आई नहीं लिखेंगे हम लोग। तो जैसे कि यहाँ हम लोग मी का यूज कर सकते हैं। यू तो लग सकता है, देम लगेगा, हिम लगेगा, हर लगेगा, ये सब चीजें लगेगी यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग सिंपल सब्जेक्ट्स का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि आई, दे, ही, शी, यहां नहीं लगाएंगे हम लोग। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको इजीली हम लोग समझते हैं कि लेट से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। हर तरीके के सेंटेंस मैंने लिख दिए, कुछ परमिशन लेने के, कुछ परमिशन देने के। इन्हें बना के हम लोग सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पढ़ने दो। अब मुझे पढ़ने दो तो क्या होगा? लेट मी स्टडी। देखिए सबसे पहले लेट आया, देन सब्जेक्ट और फिर वर्ब, लेट मी स्टडी, ठीक है। अब जैसे कि है, उसको अंदर जाने दो, तो लेट हर। अब यहां पे कोई लड़की है तो हर, और लड़का है तो हिम हम लोग लिख सकते हैं। लेट हर गो इनसाइड, लेट हर गो इनसाइड, उसको अंदर जाने दो, उन लोगों को यह काम करने दो। लेट, अब उन लोगों को तो देम, let them do this work। बहुत सिंपल है, let them do this work। बच्चों को बाहर खेलने दो, बच्चों को बाहर खेलने दो। let the kids, ये कुछ चेंज नहीं होगा। let the kids play बाहर, outside, सिंपल है। let the kids play outside, बच्चों को बाहर खेलने दो। ओके, मुझे सोने दो। मुझे सोने दो क्या होगा? लेट, अब मुझे मी स्लीप, सिंपल, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अब देखिए पास के अंदर आ गया, उसने मुझे वहां रुकने दिया तो क्या होगा? ही लेट मी स्टे देयर, सिंपल है। ही लेट मी स्टे देयर, उसने मुझे वहां रुकने दिया। मैंने उन्हें जाने दिया था, या मैंने उन्हें जाने दिया, या मैंने उन्हें जाने दिया था, कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? आई लेट देम गो, मैंने उन्हें जाने दिया था, आई लेट देम गो, सिंपल है। अब यहाँ पे कुछ फ्यूचर के सेंटेंस लिखे हैं, एक दो मैंने। क्या लिखा है? हम आपको यह काम करने देंगे, हम आपको यह काम करने देंगे। हम, वी, फ्यूचर है तो विल आएगा, वी विल लेट यू डू
this work. So we will let you do this work. सिंपल है, हम आपको ये काम करने देंगे. पंकज हमको वहां सोने देगा. सिंपल है, देखिए, तो पंकज हमको वहां सोने देगा. So पंकज will let us, हमको sleep there. सिंपल है, पंकज हमको वहां सोने देगा. पंकज will let us sleep there. अब वह मुझे वहां रहने दे रहा था. अब यहाँ पे आ गया आईएनजी फॉर्म, क्योंकि करने दे रहा था या करने दे रहा है. वह मुझे वहां रहने दे रहा था. सो क्या होगा, ही वॉज. अब जो लेट है इसके साथ आईएनजी. सो ही वॉज लेटिंग मी लिव देयर. ही वॉज लेटिंग मी लिव देयर. वो मुझे वहां रहने दे रहा था. अब है मैं बच्चों को बाहर जाने दे रहा हूं. ठीक है, सो क्या होगा, I am letting the kids go आउटसाइड. सिंपल है, आई एम लेटिंग द किड्स गो आउटसाइड. तो इस तरीके से हम लोग इसके अंदर सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं. थोड़े और सेंटेंस मैं आपको बोल के दिखाता हूं जिससे आप समझ पाएंगे. सो आईएनजी बहुत इंटरेस्टिंग है इसके अंदर. वो मुझे पढ़ने नहीं दे रही है. शी इज नॉट लेटिंग मी स्टडी. पंकज मुझे जाने नहीं दे रहा था. पंकज वॉज नॉट लेटिंग मी. तो इस तरीके से इसमें सेंटेंसेस बना के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि इसमें हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. सो अगर नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, आई एम नॉट, शी वॉज नॉट. तो इस तरीके से हम लोग नॉट का, डू नॉट का, डज नॉट का, डिड नॉट का यूज करेंगे. तो कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं और सीखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे होंगे. तो अब हमारे पास यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें ऐसा मत करो, उसने मुझे करने नहीं दिया, वो हमें करने नहीं देगा, या करने नहीं दे रहा है, करने नहीं दे रहा था. तो इस सेंटेंसेस को देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे. तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो चलिए इन्हें बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस है, उनको अंदर मत आने दो. तो क्या होगा, तो इसको हम लोग शुरू ऐसे करेंगे, डोंट लेट देम कम इनसाइड. उनको अंदर मत आने दो. डोंट लेट देम कम इनसाइड. ठीक है, उसको यह काम मत करने दो. डोंट लेट हर डू दिस वर्क. उसको ये काम मत करने दो. डोंट लेट हर डू दिस वर्क. बच्चों को ये खाना नहीं खाने दो. नहीं खाने दो, मत खाने दो, दोनों हम लोग यहां बोल सकते हैं. सो don't let the kids eat this food. Don't let the kids eat this food. बच्चों को ये खाना मत खाने दो. ओके, उसको यहां से मत जाने दो. Don't let her go from here. Don't let her go from here. उसको यहां से मत जाने दो. मैंने उसको जाने नहीं दिया. अब ये पास के अंदर आ गया. मैंने उसको ये जाने नहीं दिया, करने नहीं दिया, तो यह डिड नॉट का यूज होगा हमारा. सो मैंने उसको जाने नहीं दिया, तो क्या होगा, आई डिड नॉट लेट हिम गो. मैंने उसको जाने नहीं दिया. आई डिड नॉट लेट हिम गो. बच्चों ने मुझे सोने नहीं दिया. अब यहां पे डिड नॉट को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, the kids didn't let me sleep. so देखिए यहां पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, the kids didn't let me sleep. जैसे ऊपर है, I did not let him go, I didn't let him go. इस तरीके से हम लोग इस दोनों फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं. अब पंकज ने हमें काम नहीं करने दिया. पंकज ने हमें वहां काम नहीं करने दिया. सो क्या होगा, पंकज did not या didn't let us work there. पंकज didn't let us work there. अब है, मैं आपको यहां से नहीं जाने दूंगा. अब ये फ्यूचर के सेंटेंसेस आ गए, तो यहां पर हम लोग will not का यूज कर सकते हैं. सो क्या होगा, I will not let you go from
here, I will not let you go from here। अच्छा, यहाँ पे हम लोग will not को won't लिख सकते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट सेंटेंस में बनाते हैं, बच्चे हमें पढ़ने नहीं देंगे। सो क्या होगा, the kids, अब will not को हम लोग ऐसे won't लिख सकते हैं, won't let us study, बच्चे हमें पढ़ने नहीं देंगे, the kids won't let us study। will not को won't लिख सकते हैं, जैसे do not को don't, did not को didn't, will not को won't हम लोग लिख देंगे। सीमा हमें सोने नहीं देगी, सो सीमा won't let us sleep, या सीमा will not let us sleep, सिंपल भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। सो देखिए, अब यहां पे आईएनजी फॉर्म आ गया है, वह मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। सो क्या होगा, he was not letting me come inside, he was not letting me come inside, वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहा था। कमल मुझे टीवी नहीं देखने दे रहा है। सो यहां पे क्या हो सकता है, Kamal is not letting me watch TV, Kamal is not letting me watch the TV। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चे मुझे खेलने नहीं दे रहे थे। सो क्या होगा, the kids were not letting me play, बच्चे मुझे खेलने नहीं दे रहे थे, the kids were not letting me play। अब वह मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी, तो क्या होगा, she was not letting me study। आई होप आपको समझ आया होगा कि इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ये बहुत सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे बना दिए, आप देख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं और खुद ऐसे सेंटेंस बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हम इसमें सेंटेंस बनाएंगे। तो व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं, अब हमने कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिस भी सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए, क्या आप बच्चों को यहां सोने देते हो, क्या आप, तो यहां हम लोग बोलेंगे डू यू लेट द किड्स स्लीप हियर, क्या आप बच्चों के यहां सोने देते हो, डू यू लेट द किड्स स्लीप हियर। क्या सीमा आपको पढ़ने देती है, देखिए सीमा पे नाम आ गया था, हम लोग डस बोलेंगे, डस सीमा लेट यू स्टडी, क्या सीमा आपको पढ़ने देती है, डस सीमा लेट यू स्टडी। ओके, क्या उसने आपको आने दिया था, या नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का यूज करेंगे, क्या उसने आपको आने दिया था, तो डिड ही let you come, did he let you come, क्या उसने आपको अंदर आने दिया था, did he let you come inside, क्या आपने उसको काम करने दिया था, तो क्या होगा, did you let him work, did you let him work, क्या आपने उसको काम करने दिया था। क्या बच्चे मुझे यहाँ खेलने देंगे, अब ये फ्यूचर के सेंटेंस है तो इसको हम लोग will से शुरू कर सकते हैं, क्या बच्चे मुझे यहां खेलने देंगे, will the kids let me play here, क्या बच्चे मुझे यहां खेलने देंगे, will the kids let me play here। क्या आप मुझे सोने दोगी, क्या आप मुझे सोने दोगी, so will you let me sleep, क्या आप मुझे सोने दोगी, will you let me sleep। बहुत सिंपल है। क्या वह आपको आने नहीं दे रहा था, या नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो जाते हैं हमारे, क्या वह आपको आने नहीं दे रहा था, सो was he not letting you come, was he not letting you come, क्या वो आपको आने नहीं दे रहा था। क्या पंकज आपको पढ़ने नहीं दे रहा था, यहां पे कोई नाम आ गया तो was पंकज लिख देंगे हम लोग, was पंकज not letting you study, क्या पंकज आपको पढ़ने नहीं दे रहा था, was पंकज not letting you study। ओके, क्या वह बच्चों को खेलने नहीं दे रहा है, so is he
not letting the kids play. Is he not letting the kids play? क्या वो बच्चों को खेलने नहीं दे रहा है? क्या वह आपको काम नहीं करने दे रही है? So, is she not letting you work? Is she not letting you work? क्या वो आपको काम नहीं करने दे रही है? Okay. क्या वह आपको जल्दी नहीं आने देती है? क्या वह आपको जल्दी नहीं आने देती है? तो क्या होगा? Does she not let you come early? क्या वो आपको जल्दी नहीं आने देती है? Does she not let you come early? क्या राम ने आपको सोने नहीं दिया था? अभी पास में आ गया, क्या राम ने आपको सोने नहीं दिया था? So did Ram not let you sleep? क्या राम ने आपको सोने नहीं दिया था? Did Ram not let you sleep? क्या वह हमें काम नहीं करने देगी? तो फ्यूचर, तो will से शुरू कर देंगे. So will she not let us work? Will she not let us work? क्या वो हमको काम नहीं करने देगी? ओके. लास्ट है, क्या आप उन्हें किताबें नहीं लेने देते हो? तो क्या होगा? Do you not let them take the books? Do not let them take the books. क्या आप उन्हें किताबें नहीं लेने देते हो? देखिए कितना सिंपल है. इस तरीके से आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं. इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जो सीखने के लिए हमारे पास, और अलग टाइप के क्वेश्चंस है इसके अंदर. हु, WH, फैमिली, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच. तो वो मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए. ये वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है. तो सेकंड वीडियो के अंदर मैं उन अलग टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. कोई भी सजेशन है मेरे लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.